इस देश में महंगाई है, जबकि इस देश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। हमारे करोड़ों करोड़ों नौजवान जो हमारे देश की दौलत हैं, वेल्थ है, आज उनके हाथ में कोई काम नहीं है। पढ़े लिखे बेकार हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए उम्मीदवार हैं, लेकिन करोड़ों लोगों के हाथ में आज सरकारी नौकरी नहीं है। कहीं इम्तहान अगर हुआ भी है तो पर्चे लीक हुए हैं। तो ये देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमारे देश के करोड़ों नौजवानों के हाथ में रोजगार देना, सम्मान देना, सरकारी नौकरी, ये मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है और किसानों का मुद्दा है। आज इस समय गेहूं की फसल की बुआई हो रही। हम लोग किसान के घर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, और उत्तर प्रदेश क्या, हिंदुस्तान तो किसानों का देश है। 80% लोग खेती करते हैं, और जब तक 80% खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। हमारे नेता दुनिया में नहीं है, आदरणीय सिद्धेश्वर चौधरी चरण सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, किसानों को मसीहा माने जाते थे। आज वो किसान घाट में सो रहे हैं, किसान घाट में उनका वो है। तो वो कहा करते थे कि अगर देश की तरक्की करना है, देश को खुशहाल बनाना है, तो देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से गया है। लेकिन आज अफसोस है, हमारे खेतों पर सांडों का राज है, आवारा जानवरों का राज है। किसानों की रात आज खेतों में बीत रही है। कितना भी ठंड हो, कितना भी बरसात हो, कितना भी गर्मी हो, हमें अफसोस है कि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और जनपद अयोध्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, हम उस धरती से जीत के आए हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट थी। तो आज सबसे ज्यादा किसान परेशान है। महंगाई के नाम पर यूरिया खाद नदारत है, खेती उसकी चली जा रही सांडों से। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। आज ये सत्र ऐसे समय पर चल रहा है कि हमारे देश की सेना, जिसका गौरवशाली इतिहास है, सब तो देश हमारी सेना से लोहा मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस सरकार के रहते और चलते हमारे सेना के नौजवानों में कहीं न कहीं इस बात को वेदना है, अग्निवीर योजना को लेकर। 4 साल की सेना, 4 साल की नौकरी सेना में, आज इस पर चर्चा होने की जरूरत है। और चर्चा कहीं दूसरी जगह नहीं, चौराहों पे चर्चा होने का कोई मतलब नहीं है। चर्चा होने का मतलब ये देश की सबसे बड़ी जो लोक तंत्र का जो मंदिर है, पार्लियामेंट है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ पे चर्चा होने की जरूरत है। तो इन तमाम मुद्दों पर, और अभी उत्तर प्रदेश में 9 उप विधानसभाओं का चुनाव हुआ है। बड़े पैमाने पर लोगों को वोट डालने से रोका गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। ये जिस पर हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने सवाल भी उठाया था, चुनाव आयोग को भी कहा था, चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस के तमाम लोगों पर कार्रवाई भी हुई। आज ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे शीतकालीन सत्र में न उठ सकें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सदन न चलने पावे व्यवधान पैदा करने का काम किया है। ये देश के जो हमारी परंपराएं हैं, लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं के विपरीत इनका आचरण है, जो होना नहीं चाहिए। मगर अड्डे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और टीएमसी अलग दिखाई दी। नहीं, ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी या यूं कहिए इंडिया गठबंधन,
देश के मुद्दों पर, देश के सम्मान को के मुद्दे पर, देश के विकास के मुद्दे पर, कहीं अलग नहीं है, एक में है। जैसे पानी में चीनी डाल दीजिए और घुल जाती है, तो वही विचारधारा है। देश को सर्वोच्च मान करके, देश की हित को सर्वोच्च मान करके इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है और ये गठन मजबूत है, मजबूत रहेगा। सर, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को रोका गया। पवन खेड़ा का कहना है कि यूपी में लोकतंत्र सा कुछ दिखाई नहीं देता है, अगर विपक्ष मदद करने जाना चाहता है तो उसको क्यों रोका जा रहा है? देखिए, ऐसा है, संभल इस देश में आपसदारी और भाईचारा का संदेश पूरे देश में देता था, शांति का, लेकिन इसको बिगाड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश के पुलिस ने किया, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने किया, जिस बात को लेकर, और वहां पर आधे दर्जन के करीब लोगों की हत्याएं हुई हैं और 2 दर्जन से ज्यादा आज भी बहुत इंजर्ड हैं, प्राणघातक हमले हुए हैं, जीवन और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। सरकार अपनी असफलताओं को, अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए ये संभल की घटना कराई। संभल की घटना, संभल की जाति को देखने के लिए, अन्याय को देखने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने, उत्तर प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष हमारे हैं, माता प्रसाद पांडे, वो 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, मर्यादित नेता हैं, सीनियर हैं। उनकी अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति बनाया था, कमेटी बनाया था जाने का, उनको रोक दिया गया। हमारे नेता ने परसों लोकसभा में सारी बातें रखा और स्पष्ट किया कि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार के अधिकारी दोषी हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस प्रदेश में माहौल बिगाड़ा न जाए, आपसदारी, भाईचारा और कानून का राज कायम किया जाए और जो निर्दोष उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो निर्दोष हैं, जिन्हें जेल में डाला गया है, उस पर कार्रवाई करके निकाला जाए, उन पर फर्जी मुकदमे उठाए जाए, निर्दोष को फंसाया न जाए और आर्थिक सहायता की मांग की। लेकिन अफसोस है कि इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से सदन में कोई जवाब नहीं आया, सरकार पूरी मूड रही। तो ये क्या है, क्या प्रदर्शित करता, ये किस तरह का संदेश है कि जानबूझकर सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो जनहित के तमाम मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, किसानों की खेती आज बोई जा रही गेहूं का, डाई खाद गायब है, महंगाई दिनों में बढ़ गई है और युवाओं को नौकरी नहीं है। ये तमाम बेसिक जो हमारे सामने, देश और प्रदेश के सामने समस्याएं हैं और चुनाव में जो गड़बड़ी की गई बड़े पैमाने पर, ये मुद्दे न उठ पावे, इसलिए संभल पर ये कार्रवाई की गई है। सरकार ने जानबूझकर ये काम किया। सर, पे प्रोटेस्ट हुआ तो गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो लोग खुद को नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, अगर वे राम जन्मभूमि मंदिर की परिक्रमा करते तो बेहतर होता। जो यहाँ राजनीति का ड्रामा कर रहे हैं, अगर वे जाकर राजघाट पर बैठते तो बेहतर होता। ऐसा है, गिरिराज जी क्या किसको कह दें, उन्होंने अभी हाउस चलने नहीं दिया। तो गिरिराज जी ऐसे सदस्य हैं लोकसभा में, सदन में, जो नहीं चाहते कि विपक्ष
मान्यताओं परंपराओं के अनुसार अपनी बात रखे, जनता की समस्याओं के हल में मदद करे, ये उनकी सोच अच्छी नहीं है, देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है।